तो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और वीडियो को देख सके। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए इसे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक भी देखते हैं। टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट देखिए पॉइंट में 1 में देखिए क्या दिया है। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ जो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान और स्थान आयतन घेरती है उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। जो द्रव्यमान भी और आयतन भी होता है वो उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। देखिए वे प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। किस में वर्गीकृत किया गया है? पंच तत्व में वर्गीकृत किया गया है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ठीक है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे देखिए, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बनाता है। सभी पदार्थ एक ही कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। देखिए पदार्थ के कण एकदम बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं नंगी। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान देके पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। वो एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, वो गतिशील होते रहता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। देखिए पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। और तापमान बढ़ने के कणों की गति तेज हो जाती है। देखिए पदार्थ के कण अपने आप की एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? दो पदार्थों के स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा। पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बलों के एक साथ रखता है। इसे अंतरानुक बल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरानुक बल कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ में एक आकर्षक बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ऐसे तो 5 होता था, लेकिन अभी 3 मान्यता मिला है: ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। पदार्थ की यह अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन उनका आकार नहीं बदलता है। टूटने से भी उसका आकार नहीं बदलता है। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में इसे रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है। अच्छा, द्रवों में विसरण की दर अधिक होता है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रवों के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों में एक द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदलती जाती है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका तापमान का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम इसे बताया। अभी आप लोग इसे अच्छा से पढ़ के और आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसे ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है 100%। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, कौन से पदार्थ है। देखिए क्या क्या दिया है, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध। ये क्या पूछ रहे हैं, ये पदार्थ है। इनमें से कौन कौन सा पदार्थ है, देखिए इसके आंसर देखिए, कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल, पेय आदि पदार्थ। ये सब क्या है, ये सब पदार्थ है जिसे हम पदार्थ कह सकते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रेक्षक के कारण बताइए। प्रेक्षक के कारण पूछ रहे हैं, क्या दिया है, देखिए इसका, गर्मो गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए इसका आंसर देखिए, यह पदार्थ की कणों की विशेषताओं के गुण है, विशेषताओं के गुण है। तापमान बढ़ने से इनकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, और ये कण गतिज ऊर्जा में बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यदि यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचता है। इसी के कारण गर्म खाने की सुगंध हमारे नाकों पर पहुंच जाती है और ठंडा का नहीं पहुंचती है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्विमिंग पूल के गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। ये कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, देखिए इसका उत्तर, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता है। ठीक है, ये रिक्त स्थान होता है जिसके कारण बीच रिक्त स्थान होने के कारण गोताखोर पानी को काट नहीं पाता है। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं देखिए क्या क्या दिया है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। देखिए उस टॉपिक में हम बताए थे कि क्या क्या होता है। देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता भी है। ठीक है, यह टॉपिक है। ठीक है, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, विसरण किसे कहते हैं। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। देखिए गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ के गलनांक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। आगे देखते हैं, देखिए क्वथनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। आगे देखिए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। ताप है और दाब है। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।